नमस्ते, मैं ज़ैबुनिशा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज हम 9वीं कक्षा के हिंदी का पाठ चांदनी रात पढ़ेंगे। इस कविता के रचयिता हैं राष्ट्रकवि श्री मैथिली शरण गुप्त जी। आइए कविता समझते हैं। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। कवि कहते हैं चारु अर्थात सुंदर, सुंदर चंद्र की चंचल, नटखट, गतिशील अथवा अस्थिर किरणें, ऐसा लग रहा है जल और थल दोनों ही जगह अटखेलियाँ कर रही हों। ऐसा लग रहा है जैसे दोनों ही जगह ये किरणें खेल रही हैं। चांदनी रात यूँ मालूम होती है जैसे स्वच्छ, साफ, सुंदर चांदनी धरती एवं आकाश दोनों जगह बिछ गई हो। अगली पंक्तियां हैं। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हों तरु भी मंद पवन के झोंकों से। कवि कहते हैं कि धरती भी अपनी खुशी, अपनी प्रसन्नता जाहिर करती है। हरी घास की नोकों द्वारा, लहराती हुई हरी घास की नोकों द्वारा वह अपनी प्रसन्नता को, अपने हर्ष को प्रकट कर रही है। और इस समय ऐसा लग रहा है जैसे तरु, वृक्ष या पेड़ भी मंद पवन के झोंकों से झूम रहे हों। अगली पंक्तियों में कवि कहते हैं, क्या ही स्वच्छ चांदनी है ये, है क्या ही निस्तब्ध निशा, है स्वच्छंद सुमंद गंध वह, निरानंद है कौन दिशा। इस वातावरण में ये चांदनी कितनी सुंदर है, कितनी स्वच्छ है। और निशा अर्थात रात्रि का समय बहुत ही निस्तब्ध है, शांत है। और हवा भी अपनी गति से सुमंद तरीके से पूरे वातावरण में महक रही है, स्वच्छंद तरीके से, अपने मनमाने तरीके से बह रही है। कोई भी दिशा बिल्कुल भी निरानंद नहीं है, सब आनंद में मय हैं, सब आनंदित हैं। अगली पंक्तियों में कवि कहते हैं, बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। कवि कहते हैं कि प्रकृति रूपी नटी अथवा भाग्य रूपी नटी, नटी वो होते हैं जो नाटक में काम करते हैं, तो भाग्य के रूप में जो नटी है अपना कार्य फिर भी कर रहे हैं, फिर भी चल रहा है और इस गतिविधि को वो रोक नहीं रहे हैं, चल ही रही है प्रकृति की, भाग्य की, नियति की गतिविधियाँ। पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। उनका तरीका, जो तरीका है कार्य करने का, बहुत ही एकांत तरीके से, शांत और चुपचाप तरीके से अपना कार्य भाग्य कर रहा है। अगली पंक्तियों में कवि कहते हैं, है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। धरती ओस रूपी मोती रात्रि के समय पूरी सृष्टि में बिखेर देती है, परंतु सुबह होते ही सूरज उन ओस रूपी मोतियों को बटोर लेता है, इकट्ठा कर लेता है, एकत्रित कर लेता है। अगली पंक्तियाँ, और विराम दायिनी अपनी संध्या को दे जाता है शून्य श्याम तनु, जिससे उसका नया रूप छलकाता है। संध्या किस प्रकार है? विराम दायिनी, विश्राम देने वाली संध्या का रूप है। शून्य श्याम तनु, जिससे उसका नया रूप छलकाता है। एक ऐसा आवरण, एक ऐसा रूप, शून्य रूप में, श्याम सूर्यास्त के समय का वर्णन है, ऐसा रूप दे जाता है रात्रि के रूप में, श्याम आवरण में, सांवले रंग में दे जाता है, नया रूप छलकाता है। उसकी आकृति किस प्रकार होती है? नए रूप में, जो सवेरे के रूप में उदित होती है।
अगली पंक्तियों में कवि कहते हैं, पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना। पंचवटी ये समास है, 5 वटों का समूह। कवि कहते हैं कि प्रभु श्री राम, माता सीता एवं लक्ष्मण के साथ में जब वनवास की ओर निकले तो उन्होंने पंचवटी में एक कुटिया बनाई। पर्ण कुटीर, पत्तों की एक कुटीर बनाया, पत्तों का एक कुटीर बनाया और उसी के सामने स्वच्छ शिला पर, शिला का अर्थ होता है चट्टान, धीर वीर निर्भीक मना। लक्ष्मण, भाई लक्ष्मण अपने कर्तव्यपरायणता का परिचय दे रहे हैं। बहुत ही धीर, बहुत ही विनम्र एवं धैर्यपूर्वक होकर, निडर होकर रात्रि के समय पहरा दे रहे हैं। अगली पंक्तियों में कवि कहते हैं, जाग रहा ये कौन धनुर्धर, जबकि भुवन भर सोता है। भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। कवि कहते हैं, पूरा राजमहल, भुवन का अर्थ होता है राजमहल, पूरा राजमहल जबकि सो रहा है तो ये कौन जाग रहा है, जिसने धनुष को धारण किया हुआ है। धनुर्धर का अर्थ होता है धनुष को धारण किए हुए। ये भाई लक्ष्मण हैं। इन पंक्तियों में भाई लक्ष्मण की कर्तव्यपरायणता एवं भ्रातृत्व प्रेम की भावना का बोध होता है। ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे स्वयं कामदेव ही योगी समान दिखाई दे रहे हैं। भोगी, भोगी का अर्थ होता है सुख की कामना करने वाला। कुसुमायुध, कुसुमायुध शब्द का संधि विच्छेद इस प्रकार होगा, कुसुम अधिक आयुध, यहाँ व्यंजन संधि है। कुसुमायुध का अर्थ होता है कुसुम ही जिसके आयुध हों। आयुध का अर्थ है हथियार। प्रेम एवं सौंदर्य के देवता को कुसुमायुध कहा गया है। इन्हीं पंक्तियों के साथ ही ये कविता का अंश यहीं समाप्त होता है। हिंदी साहित्य की अन्य विधाओं के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार, जय हिंद।